तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे भाग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। यानी आज की इस वीडियो में हम डिवीजन करना सीखेंगे काफ़ी आसान तरीक़े से। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी भाग का क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसको काफ़ी आसान तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में जो भी आसान तरीका बताया जाएगा ना, उसको यूज करके उसको समझ के। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है, इसको दहलाएंगे ना तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 24,872 दिया गया है। इसमें आपको सिर्फ 2 से भाग कर देना है। तो अब तो हमको पता चल गया कि हमको 2 से भाग करना है, यानी 2 से ही हमको भाग करना है। तो जिस संख्या से भाग करना है ना, अगर इस संख्या का पहाड़ा यानी टेबल अगर हमको पहले से याद रहेगा ना, तो ये भाग हम काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 2 का पहाड़ा दे रहा हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर 2 से लेकर 20 तक पहाड़ा हमेशा के लिए याद करके रख लिए। चूँकि आपको मैथ पढ़ना है ना, तो पहाड़ा का ज़रूरत हमेशा पड़ेगा। अब देखिए भाग करने का नियम क्या है, नियम सीखिए। तो नियम यह है कि आपको इस 2 से भाग करना है, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में ये जो पहला अंक है ना ये आ जाए, यानी 2 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में 2 आता है। तो देखिए 2 एकम 2, यानी 2 के पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा तो 2 आ गया। तो देखिए नियम क्या होता है कि इस 2 के पहाड़ा में अगर ये 2 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो इस 2 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, इस 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस 2 के ही पहाड़ा में। तो 2 के पहाड़ा में तो 2 आ रहा है, यानी 2 के बराबर आ रहा है, तब तो बहुत अच्छा है। कितने बार में? 2 एकम 2 एक बार में। तो आपको जो है एक यहाँ पे लिखना है, और 2 एकम 2 यानी 2 के नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस कर देते हैं, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 होगा। लेकिन भाग में ना ऐसे क्रश किया जाता है, समझ रहे हैं, काट दिया जाता है। अब देखिए 2 का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है 4। तो इस 4 को आपको उतारना है कहाँ पर? तो जो क्रश किया ना इसके राइट साइड में, यहाँ पर आपको 4 को उतार देना है। अब देखिए अब आपको फिर से इस 2 का पहाड़ा पढ़ना है, कितने बार में ये 4 आता है। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 के पहाड़ा में जो 4 है ना 2 बार में आएगा। तो आपको 2 जो है ना यहाँ पे लिखना है, और इस 4 के ठीक नीचे आपको लिखना है 4, चूँकि 2 का पहाड़ा में 2 बार में 4 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 4 में 4 घटाएंगे ना, तो ये आपका कट जाएगा, कट गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। अब देखिए 4 का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है 8। तो इस 8 को आपको उतारना है कहाँ पर? जो क्रश किया है ना इसके राइट साइड में, यहाँ पर आपको 8 को उतार देना है। अब फिर आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है, कितने बार में ये 8 आता है। अगर 2 के पहाड़ा में ये 8 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 8 से थोड़ा सा कम, 8 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में, क्योंकि 2 से हम भाग कर रहे हैं। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौका 8, यानी 2 के पहाड़ा हमने 4 पढ़ा तो 8 आ गया, यानी 8 के बराबर आ गया, तब तो बहुत अच्छा है। हमने कितने बार पढ़ा 4 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, 2 चौका कितना होगा 8। तो 8 के नीचे यहाँ पर ठीक आपको 8 लिखना है। अब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 8 करेंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग में ऐसे काट देना है। उसके बाद देखिए 8 का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है 7। तो इस 7 को आपको उतारना है कहाँ पर? तो यहाँ पर जो हमने क्रश किया है ना इसके राइट साइड में, यहाँ पर आपको 7 को उतार देना है, जो कि हमने उतार दिया। अब देखिए अब आपको फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ना है, कितने बार में ये 7 आता है। अगर 2 के पहाड़ा में 7 आ जाए, 7 के बराबर आ जाए तो तब तो ठीक है, और नहीं तो इस 7 से थोड़ा सा कम, इस 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौका 8। 2 के पहाड़ा में 4 पढ़ा तो 8 हो गया, जो कि 7 से ज़्यादा हो गया। तो हमको 7 के बराबर या 7 से कम लाना है, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। तो 2 चौका 8 यानी 4 बार में तो 8 हो रहा है, जो कि ज़्यादा है। तो हम 3 पढ़ेंगे, 2 तिहाई के 6। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, तो 2 तिहाई का होगा 6, तो 7 के नीचे लिखेंगे यहाँ पर 6। अब 7 में से 6 घटाएंगे ना तो यहाँ पर आपका आएगा 1। अब 1 आ गया। अब इस 1 के राइट साइड में जो अंक यहाँ पर बचा है ना 2, इसको उतारना है कहाँ पर? तो जो यहाँ पर 1 आया है ना इसके राइट में यहाँ पर 2 को उतार देंगे। अब आपको फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में ये 12 आता है। अगर 2 के पहाड़े में 12 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 12 से थोड़ा सा कम, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में, यह भाग का नियम होता है। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, यानी 2 के पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ा तो 12 आ गया। तो हमको यहाँ पे लिखना है 6, यहाँ पे लिखेंगे 6, और इस 12 के नीचे लिखेंगे 12, यहाँ पे लिखेंगे 12। अब देखिए माइनस करेंगे ना तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग में काटेंगे 1 में से घटाएंगे तो ये भी आपका कट जाएगा। अब देखिए नीचे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा है। अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम बोलते हैं शेष
या शेषफल, क्या बोलते हैं, शेष या शेषफल। अब देखिए यहाँ पर आइए, जिस संख्या में हमने भाग किया है ना और भाग देने के बाद ये भागफल आया है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, भाग देने के बाद फल आया है तो इसको बोलेंगे भागफल। अब देखिए, जिस संख्या से हमने भाग किया है इसको हम बोलेंगे भाजक, क्या बोलेंगे, भाजक। और जिस संख्या में भाग किया है इस पूरे संख्या को बोलेंगे भाज्य। समझ रहे हैं ना, यही भाग की प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया से भाग के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहे और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए।